हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना चैन सर आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं आपके जो हिस्ट्री का चैप्टर सेकंड है अर्ली मैन, इसका जो कंप्लीट जो एक्सरसाइज जो सोल्यूशन है, मींस आपको जो एक्सरसाइज की जो सोल्यूशन है विथ एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो मेरे साथ इस पूरी वीडियो में बने रहिए और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही साथ इस चैप्टर से रिलेटेड आपके जो एक्सप्लेनेशन के जो वीडियोस ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं, उसका जो लिंक है आपको ऊपर जो आई बटन दिख रहा है वहां पर मिल जाएगा। साथ ही साथ नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पर भी उसका जो लिंक मिल जाएगा, वहां से आप एक्सप्लेनेशन के वीडियोस देख सकते हैं। तो इस जो चैप्टर से चलिए रिलेटेड हम जो एक्सरसाइज देखें आपका, तो चलिए जो चूज द करेक्ट ऑप्शन मींस आपका जो एमसीक्यू वाले जो क्वेश्चन है वहां पर आता है द पैलियोलिथिक एज लिस्टेड फ्रॉम। जो पैलियोलिथिक एज है वो कहां से लिस्टेड, कुछ कितने तक लिस्टेज हुआ है, तो अबाउट जो 8000 बीसी टू 4000 बीसी के बीच में है, या फिर आपका अबाउट 10000 बीसी टू 8000 बीसी, या फिर आपका अबाउट 2 मिलियन बीसी टू 10,000 बीसीई। तो आपने जो देखा था पैलियोलिथिक जो एज है वो कहां से कहां तक है, 2 मिलियन से 10,000 बीसीई के बीच में है। तो ये आपका फर्स्ट का राइट आंसर होगा। सेकंड जो क्वेश्चन है, मैक्रोलिथ्स वेयर यूजुअली अबाउट, मैक्रोलिथ्स 10 to 15 इंच लॉन्ग होता है, 2 to 3 इंच लॉन्ग होता है, या फिर 2 to 3 इंच फीट लॉन्ग होता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा 2 to 3, 2 से लेकर 3 इंच लॉन्ग होते हैं, लंबे होते हैं। देन नेक्स्ट आता है आपका हंटर गैदर्स यूज क्लॉथेज मेड ऑफ। हंटर जो गैदर्स हैं वो किससे बने हुए जो क्लॉथेज है उसका यूज करते, तो एनिमल जो स्किन का है, या फिर कॉटन से, या फिर सिल्क से। तो उस समय जो हंटर गैदर्स है वो एनिमल स्किन से बने हुए जो क्लॉथ है उनका यूज करते थे। फिर जो नेक्स्ट आता है बेटा आपका जो रॉक पेंटिंग्स मेड बाय स्टोन एज मेन कैन बी फाउंड एट। जो रॉक पेंटिंग से बने हुए जो स्टोन एज में कहाँ पर पाए जाते हैं, तो वो जो है बेंगलुरु में पाया गया है, या फिर भीमबेटका है, या फिर आपका कश्मीर है। तो आंसर आपको पता है, ऑलरेडी आपने कर लिया होगा, ये जो है भीमबेटका पाया जाता है। देन नेक्स्ट आता है आपका मैन बिकम सेमी नोमैडिक इन द। मैन जो है कब सेमी नोमैडिक बना, तो पैलियोलिथिक एज में, या फिर मेसोलिथिक एज में, या फिर आपका नियोलिथिक एज में। तो इसका भी आंसर आपको पता है, जो मेसोलिथिक जो एज है वहां पर सेमी नोमैडिक था, मतलब जो हट्स वगैरह है, जो झोपड़ियां वगैरह वो बनाना स्टार्ट कर दिए थे। नेक्स्ट जो आपका आता है आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन लाइन और वन वर्ड्स। वन लाइन या फिर वन वर्ड में आपको आंसर देने हैं। तो उसमें नेम द 3 स्टेज द स्टोन एज इज डिवाइडेड इनटू। 3 स्टेज में जो स्टोन एज जो डिवाइड है उसमें से पैलियोलिथिक जो आपका फर्स्ट आता है, मेसोलिथिक जो है आपका सेकंड है, और जो नियोलिथिक एज है वो थर्ड है। तो इस तरीके से आपके आंसर हो गए। 3 स्टोन एज में हमने डिवाइड कर दिया। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोर टूल्स एंड द फ्लैक्स टूल्स। कोर टूल और जो फ्लैक्स टूल्स है दोनों में डिफरेंसेस बताने हैं आपको। तो अ कोर टूल इज मेड फ्रॉम अ पीस ऑफ स्टोन नाउ एज अ कोर टूल। मतलब जो स्टोन के जो टुकड़े से जो हथियार जो टुकड़ा हुआ है उसको जो हथियार के रूप में यूज करते, टूल्स के रूप में यूज करते थे, उसे कोर टूल्स कहा जाता था। देन जो आता है फ्लैक्स टूल्स में, फ्लैग टूल इज मेड फ्रॉम अ स्मॉल फ्लैग विच हैज बीन चिपेड ऑफ फ्रॉम द कोर। मतलब जो कोर जो टूल्स हैं या फिर जो कोर जो रॉक्स हैं, स्टोन्स हैं, उनके जो टुकड़े से उनको छोटे छोटे टुकड़े करके जो उससे क्या बनाते थे, टूल्स बनाते थे, उसे हम फ्लैक्स टूल्स कहते थे। तो इसके बारे में आपको एक्सप्लेनेशन आप वीडियो देखेंगे तो और बेहतर तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट आएगा बेटा आपका सी, इन व्हाट वेज आर द टूल्स ऑफ द पैलियोलिथिक एज एंड द मेसोलिथिक एज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। मतलब आपके जो टूल जो पैलियोलिथिक एज का था और जो मेसोलिथिक एज के जो टूल्स है दोनों में क्या डिफरेंसेस है। तो आंसर में हो जाएगा द मेसोलिथिक एज टूल्स आर टाइनी एंड हैव शार्पर एज देन टूल्स मेड ड्यूरिंग द पैलियोलिथिक एज। मतलब मेसोलिथिक जो एज में टूल्स बना था वो जो है क्या था, बहुत छोटा होता था, जिसका हमने साइज देखा है 2 से 3 इंचेस हुआ करते थे, और बहुत ज्यादा शार्प मतलब नुकीला जो है धार वाला ज्यादा होता था। तो ये जो डिफरेंसेस थे। देन नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा व्हाट आर द फैक्ट्री साइट्स। फैक्ट्री साइट्स क्या होता है इसके बारे में आपको बताने हैं। तो दिस आर प्लेस वेयर अर्ली मैन वाज एबल टू फाइंड गुड क्वालिटी स्टोन एंड मेक हिज स्टोन्स एंड वेपन्स। मतलब जो फैक्ट्री साइट मीन्स कहाँ पर हो क्या होता है, तो ऐसे जो जगह था जहां पर अच्छे क्वालिटी के जो स्टोन्स जो पत्थर मिलते थे, और उस पत्थरों से वो क्या बनाते थे, टूल्स बनाते थे, अपना वेपन्स बनाते थे। तो उसे जो है फैक्ट्री साइट कहा जाता था। देन व्हाट आर हैबिटेशन साइट। हैबिटेशन साइट क्या होता है, तो इस सभी के बारे में हमने एक्सप्लेनेशन में अच्छे से डिस्कस किया है बेटा, एक बार जरूर देखिए उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो हैबिटेशन जो साइट्स है जहां पर जो दिस आर नेचुरल रॉक शेल्टर एंड कैप्स वेयर अर्ली मैन लिव्ड फॉर टेम्पररी पीरियड्स। मतलब यहाँ पर क्या था कि जो ये जो है जहां पर कोई कैप्स है या फिर जो रॉक जो शेल्टर्स है वहां पर जो कुछ समय के लिए जो अर्ली जो मेन है, अर्ली जो ह्यूमंस है वो रहते थे, तो वो कहा जाता था हैबिटेशन साइट। देन नेक्स्ट आता है बेटा मैच द कॉलम्स। ये यहाँ पर कॉलम ए है और यहाँ पर कॉलम बी है, दोनों में आपको क्या करना है,
मैच करना है। तो यहाँ पर मैंने ये जो है आपका क्वेश्चन अब यहाँ पर मैंने मैच कर दिया है आपके लिए, तो यहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हैं। बाइपेडल्स मींस वॉकिंग ऑन 2 फीट, दो जो पैरों पर चलते थे उसे हम बाइपेडल्स के रूप में जानते हैं। ओल्ड स्टोन एज था तो डिस्कवरी ऑफ फायर हुआ था ओल्ड स्टोन एज में, जिसे हम पैलेलिथिक एज के रूप में भी जानते हैं। लिथोस मीन्स क्या होता है, जो लिथोस का जो है एक्चुअल जो मीनिंग होता है, ग्रीक वर्ड, जो ग्रीक वर्ड में उसका मीनिंग होता है स्टोन। देन नेक्स्ट आता है मैक्रोलिथ। मैक्रोलिथ के रूप में हम कितने जानते हैं, जो टीनी जो टूल्स है, जो छोटे छोटे जो टूल्स होते हैं जो मेसोलिथिक एज में बने थे उसे हम मैक्रोलिथ कहते हैं। रॉक शेल्टर, रॉक शेल्टर मतलब हैबिटेशन साइट था जहां पर कैप्स और आपके जो है रॉक जो शेल्टर्स होते हैं वहां पर रहते थे। देन नोमेड्स, नोमेड्स मतलब मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, मतलब जो हमारे जो अर्ली मैंस थे, अर्ली जो ह्यूमंस थे, वो एक जगह से दूसरी जगह क्या करते थे, मूव करते थे। देन ट्री बैक्स, ट्री जो बैक है, जो पेड़ों के छाल है, उनकी जो पत्तियां हैं, उनका क्या यूज किया जाता है, तो एज अ क्लॉथिंग, क्लॉथिंग के लिए उसका यूज करते थे। देन न्योलिथिक मेन है वो क्या थे, तो बिगन टू बिल्ड परमानेंट हाउसेस, जो है न्योलिथिक जो मेंस है, न्योलिथिक एज में जो है परमानेंट हाउस बनना स्टार्ट हुआ था। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने कॉलम ए से कॉलम बी को मैच किया, और इसको आप भी मैच करके अपने नोट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन। यहाँ पर फर्स्ट जो क्वेश्चन आता है ए नंबर का, द मेसोलिथिक एज इंडेड अराउंड, जो मेसोलिथिक एज है उसका जो वो कब इंड हुआ था, तो मेसोलिथिक एज है आपने देखा था कि जो है 8000 BC के बीच राउंड हुआ था। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 8000 BC, 10,000 BC से लेकर 8000 BC के बीच जो ये जो मेसोलिथिक एज है वो चला था। देन नेक्स्ट आता है दैट साइट्स वेयर यूज्ड टू मेक टूल्स। अभी जस्ट हमने देखा था भाई कि जो हमारे जो फैक्ट्रीज होते हैं, तो ये जो फैक्ट्री साइट्स वेयर यूज्ड टू मेक टूल्स, तो ये आपका बी नंबर का आंसर हुआ। देन नेक्स्ट सी क्वेश्चन जो आता है इसमें, डैश वाज यूज्ड टू मेक माइक्रोलिथ, जो चैट है या फिर जो सिल्वर है, तो यहाँ पर हमने देखा था जो चैट है उसका जो यूज है, चैट का जो यूज है वो जो है किसके लिए, माइक्रोलिथ जो बनाने के लिए यूज किया जाता था। नेक्स्ट आता है आपका ये आंसर हो गया चैट का। देन नेक्स्ट आता है आपका डी, एज कम बिफोर द मेसोलिथिक एज, जो मेसोलिथिक एज से पहले जो आता है ना बिफोर, तो उसे हम पैलेलिथिक एज के रूप में जानते हैं, है ना। पैलेलिथिक हो जाएगा मेसोलिथिक एज से पहले जो पैलेलिथिक आता है, और जो आफ्टर जो है मेसोलिथिक एज वो है न्योलिथिक एज आता है। तो इस तरह से डी का आंसर हुआ। नेक्स्ट जो आता है आपका ई, हंटर गैदरर्स यूज निडल मेड ऑफ डैश टू स्टिच देयर क्लॉथेस, बोन्स या फिर स्टील, तो उस समय तो स्टील हुआ नहीं करता था, तो जो बोन से बने हुए जो टूल्स होते थे जो उसका जो यूज है वो स्टिच करने के लिए, मतलब अपने क्लॉथ को जो स्टिच करने की, उसकी सिलाई करने के लिए बोन से बने हुए जो माइक्रोलिथ जो टूल्स है उसका यूज किया जाता था। तो ये इस तरीके से आपके जो क्या हो गए फिलिंग द ब्लैंक्स वाले। नेक्स्ट जो आता है बेटा आपको जो प्रोडक्ट्स आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग, इसमें आपको क्या करना है, आपको जो डिफरेंट जो पॉटरीज, जो डिफरेंट जो पॉट्स, जो डिफरेंट जो पीरियड्स में जो स्टोन एज के जो अलग अलग पीरियड थे, जो 3 पीरियड हमने देखा, तो अलग अलग जो पीरियड में जो स्टोन एज जो यूज करते थे, स्टोन जो पॉटरी जो यूज करते थे, उसको आपको पिक्चर जो है सर्च करने हैं, आप गूगल से सर्च कर सकते हैं। कब बना, वेयर और वेन, मतलब कहां पर और कब बना, उसको भी आपको नोट करना है। और जो इसका जो स्ट्रक्चर जो क्या डिफरेंसेस है, क्या देखने को मिलता है, उसके बारे में चार्ट बनाने आप इस तरीके से बना सकते हैं। जैसे ये जो स्टोन टूल्स आपको दिखाई रहा है, ये जो है कैब्रान में मिला है, तो वेयर मिस कैब्रान में, और वेन, वेन मतलब 22,000 से लेकर 18,000 BC के बीच में बना है। और ये जो है फ्लिंट प्रिपेयर्ड कोर, मतलब जो है क्या किया था, फ्लिंट प्रिपेयर्ड जो कोर है, तो ये जो स्ट्रक्चर है उसका, तो इस तरीके से आप डिफरेंट इमेज और आप अपने बुक्स नोटबुक्स में पेश कर सकते हैं और उसके बारे में लिख सकते हैं। गूगल से सर्च करेंगे तो इसलिए आपको बहुत सारे और मिल जाएंगे। डिड अर्ली मैन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस द वेरियस एज एट द सेम टाइम, डिस्कस। तो यहाँ पर आपको जो डिस्कस करने हैं कि जो अर्ली जो मेन होते थे जो डिफरेंट पार्ट में, वो जो डिफरेंट जो अलग अलग पीरियड था, तो आंसर में यहाँ पर हो जाएगा कि डिस्कस करने। आपके आंसर भी डिफरेंट हो सकते हैं, आपके टीचर्स के भी आंसर डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर डिस्कशन वाले क्वेश्चन है, तो वहां पर अपने अपने जो व्यूज हैं वो मायने रखते हैं। सो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ व्हाट कंस्टिट्यूट्स एज एंड एज, मतलब भाई जो एज से रिलेटेड जो थ्योरीज है या फिर उसके बारे में सबके जो अलग अलग जो कंट्रीज है, तो उनके अपने अपने थॉट्स हैं, अपने अपने व्यूज हो सकते हैं। सो यहाँ पर सच एज स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज या फिर जो आयरन एज है, हम अलग अलग बात करते हैं। तो यहाँ पर हम स्टोन एज की बात कर रहे हैं, तो दिस एज आर बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ टूल्स, मतलब ये जो एज है वो किस पर डिपेंड करता है, तो वो जो है डेवलपमेंट ऑफ टूल्स, टूल्स किस प्रकार से बना, टेक्नोलॉजीज कौन कौन से यूज किए, कौन कौन से जो कल्चर थे, तो इनके अकॉर्डिंग तो देखें तो वेरियस अक्रॉस रीजन एंड टाइम पीरियड, मतलब अलग अलग टाइम पीरियड में ये जो है अलग अलग हो सकता है। तो इस तरीके से हम जो है इसका आंसर हम नोट डाउन
कर सकते हैं। एनालाइजिंग एंड इवैल्यूएटिंग वाले जो क्वेश्चन है फर्स्ट वो देखते हैं। तो डू यू थिंक द हंटर्स गैदर्स लेड अ मोर डिफिकल्ट लाइफ देन वी डू, मतलब अब आप बताइए कि जो है हंटर्स और गैदर्स है जो हम जो अभी जो लाइफ जीते हैं उससे ज्यादा डिफिकल्ट लाइफ वो जीते थे। तो आंसर में आपका है क्या, जो हंटर्स एंड गैदर लेड अ लाइफ दैट वाज डिफरेंट फ्रॉम आवर्स इन मैनी वेज, मतलब अभी जो हम जो लाइफ जीते हैं वो जो हंटर्स और गैदर्स है उसके जो लाइफ है वो हमसे बहुत ज्यादा डिफरेंट था। दे हैड टू वर्क हार्ड टू फाइंड फूड्स एंड शेल्टर्स, मतलब वो जो है अपने रहने के लिए जगह और जो भोजन के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते थे। एंड दे हैड टू बी कॉन्स्टेंटली ऑन द मूव, मतलब उसको कॉन्स्टेंट जो है उनको क्या करना पड़ता था, मूव करना पड़ता था। इन कॉन्ट्रैक्ट वी हैव मोर मटेरियल कंफर्ट एंड कन्वीनियंसेस, मतलब हमारे पास अभी भी जो सुविधाएं कि बहुत सारे सामान आ गए हैं, हम बहुत बेहतर तरीके से रह सकते हैं, बट वी आल्सो हैव मोर स्ट्रेस एंड लेस फ्री टाइम, लेकिन इसके साथ ही साथ हम जो है बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं और हमारे पास टाइम की भी कमी होती है। बट उस समय जो है लोग जो है ज्यादातर जो अर्ली जो मेंस है हंटिंग और गैदरिंग करते थे। तो इस तरीके से जो ये आंसर है आप दे सकते हैं। नेक्स्ट हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें आपका आता है ए नंबर का, इन व्हाट वेज डिड लाइफ चेंज फॉर अर्ली मैन व्हेन ही बिकम बाइपेडल्स, तो इसका आंसर हो जाएगा ही हैड मोर स्कोप फॉर लुकिंग अराउंड एंड ऑब्जर्विंग द वर्ल्ड अराउंड हिम, मतलब उनके पास ज्यादा ऑप्शन थे, मोर स्कोप उनके पास ज्यादा था कि भाई वो जो है अपने आसपास को देख सकते थे, ऑब्जर्व कर सकते थे, क्योंकि जो है पैदा दोनों चारों पैर आपके जो दोनों हाथ और पैरों से चलते थे तो उनके पास उतने स्कोप नहीं होते, दूर तक नहीं देख पाते थे। बी में आएगा राइट एनी टू मेथड्स ऑफ मेकिंग टूल्स ड्यूरिंग द स्टोन एज, तो भाई टू मेथड जो टूल्स बनाने के, तो फर्स्ट जो आता है परक्यूशंस फ्लैकिंग एंड प्रेशर फ्लैकिंग आर टू टूल्स मेकिंग टेक्निक्स यूज्ड ड्यूरिंग द स्टोन एज। तो दोनों जो क्या होता है इसके बारे में आपको एक्सप्लेनेशन वाले जो क्लास चैप्टर है उसमें आपको देखने को मिल जाएगा, एक्सप्लेनेशन जो वीडियोस है उसमें देखने को मिलेगा। एक बार आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उसका लिंक मिल जाएगा, या फिर ऊपर आई बटन में जाएंगे वहां पर भी मिल जाएगा, जरूर देखिए उसको। देन नेक्स्ट आता है आपका सी नंबर का, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच माइक्रोलिथ्स वेयर यूज, जो डिफरेंट वेज जो है माइक्रोलिथ का जो यूज किया जाता था उसके बारे में आपको बताना है। तो माइक्रोलिथ्स वेयर यूज्ड एज अ स्क्रैपर्स, दे कुड आल्सो बी यूज्ड एज अ ब्लेड्स एंड नाइफ्स, तो माइक्रोलिथ्स को माइक्रोलिथ्स है उसका जो स्क्रैपर के रूप में, साथ ही साथ ब्लेड्स और नाइफ के रूप में भी उसका यूज किया जाता था। देन डी आएगा, हाउ डिड द डिस्कवरी ऑफ फायर चेंज लाइफ फॉर अर्ली मैन, जो फायर का जो डिस्कवरी हुआ, फायर का जो खोज हुआ उसको कंट्रोल करने सीखे तो लाइफ में क्या चेंज आया। तो दे यूज फायर इन मेनी वेज, ये जो है डिफरेंट तरीके से फायर का यूज करते थे। फर्स्ट जो पॉइंट आएगा कि टू कीप हिमसेल्फ वार्म, टू कुक मीट एंड लाइट अप हिज सराउंडिंग सो दैट ही कुड सी थिंग्स क्लियरली एट नाइट, मतलब वो क्या करते अपने आप को गर्म करने के लिए आग का यूज करते थे, साथ ही साथ जो है मांस को पकाने के लिए और अपने आसपास को देखने के लिए लाइट जलाने, लाइट के रूप में उसका यूज करते थे, ताकि वो जो है अपने आसपास को क्लियर अच्छे तरीके से वो देख सके। तो ये डी का आंसर हुआ। नेक्स्ट हम ई नंबर के क्वेश्चन देखें, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोर टूल्स एंड द फ्लैक्स टूल्स, तो ये जो है आपका प्रीवियस में भी आया था क्वेश्चन, फिर से रिपीट हो गया है, तो आपको करना है इसको। तो कोर टूल्स इज मेड फ्रॉम पीस ऑफ स्टोन नॉन एज अ कोर टूल्स, देन आपका था अ फ्लैक्स टूल्स इज मेड फ्रॉम अ स्मॉल फ्लैक्स व्हिच हैज बीन शेप्ड ऑफ फ्रॉम द कोर, तो स्टोन के जो टुकड़े से जो बनता है उसे कोर टूल कहते हैं। जो कोर को और ज्यादा तराशा जाता है, उसको और जो बेहतर बनाया जाता है, शार्प एज बनाए जाते हैं, तो उसे कहा जाता है फ्लैक्स टूल। देन नेक्स्ट आता है बेटा आपके जो लॉन्ग आंसर वाले जो क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन में फर्स्ट जो क्वेश्चन है ए नंबर का है आपका, राइट अबाउट अ डे इन द लाइफ ऑफ हंटर एंड गैदर्स, हंटर गैदर्स का जो लाइफ है वो कैसे बीतता था उसके बारे में आपको लिखना है। तो हंटर गैदर्स लिव इन अ स्मॉल ग्रुप, जनरली जो हंटर गैदर्स है स्मॉल ग्रुप, मतलब उनके जो एक दो फैमिली मेंबर उसके बच्चे वगैरह हो सकते थे उसमें रहते हैं। दे वे आर रेगुलरली ऑन द मूव, मतलब वो हमेशा क्या करते थे, मूव करते थे, शिकार के लिए या फिर गैदरिंग के लिए मूव करते रहते थे। सर्चिंग फॉर नट्स berries and other plants and following the wild animals which the males hunted for meat, मतलब जो मेन है वो शिकार के लिए जाते थे, तो वो जो एनिमल्स को फॉलो करने के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे। नट्स है, बेरीज है, अदर जो प्लांट्स है, रूट्स है, उनके लिए वो जो है क्या है गैदरिंग के लिए भी मूव करते रहते थे। दे यूज स्टोन्स, वुड, बोन्स एंड द एंटलर्स टूल्स फॉर देयर वेपन्स एंड इम्प्लीमेंट्स, मतलब वो जो है अपने टूल्स के लिए जो है स्टोन्स है, आपके जो वुड है, बोन्स है, एंटलर्स है, उनका यूज करते थे जनरली, और उसी से अपने वेपन्स है, टूल्स है, वो बनाते थे। तो इस तरीके से हम उसका जो लाइफ के बारे में लिख सकते हैं। इसके अलावा और ज्यादा लिखना चाहे तो और बहुत सारी बातें लिखी जा सकती है, बट मेरे को लगा भाई कि आपके लिए इतना इनफ हो जाएगा। अगर और लगता है आप अपने टीचर से कंसल्ट करके और पॉइंट नोट डाउन कर सकते हैं। देन B, explain the reason why hunter gatherers had to live as
नोमैड्स। जो हंटर गैदर्स है वो नोमैड्स के रूप में क्यों लिव करते रहते थे? तो आंसर हो जाएगा दे कॉन्स्टेंटली मूव इन सर्च फॉर वाटर सोर्सेस प्लांट्स एंड एनिमल्स। मतलब वो हमेशा जो है क्या करते थे, मूव करते थे किसके लिए? एक तो पानी के तलाश के लिए, वाटर सोर्सेज के रूप में, प्लांट्स है उसके लिए मतलब गैदरिंग के लिए, और जो एनिमल्स मतलब हंटिंग के लिए मूव करते थे। अब यहाँ पर डिटेल पॉइंट इसका आएगा कि इफ द लेक्स एंड रिवर विच दे यूज्ड ड्राइड अप ड्यूरिंग सर्टेन सीजन दे हैड टू फाइंड वाटर इन अदर लेक्स एंड रिवर्स इन अदर एरियाज। इस कारण से वो क्या करते थे? मूव करते थे। मूव करने का रीजन यहाँ पर है सेकंड जो आता है कि आफ्टर दे हैड यूज अप ऑल द एडिबल प्लांट्स इन वन एरियाज दे हैड टू गो अनदर एरियाज वेयर देयर वेयर मोर प्लांट्स। मतलब एक जो एरिया पर रहते हैं वहां पर फ्रूट्स है, नट्स है, वेजिटेबल सब चीज खत्म हो गया तो फिर दूसरे के तलाश में उसको दूसरी जगह जाना पड़ता था। देन नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट आता है कि मोर एवर एनिमल केप्ट मूविंग इन सर्च ऑफ फूड। मतलब जो एनिमल्स है वो भोजन के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, घास वगैरह के लिए या फिर और किसी के लिए, तो उनके साथ तो हंटर्स गैदर्स आल्सो हैड टू कीप मूविंग इन सर्च ऑफ दिस एनिमल। तो उसी के साथ इन जानवरों को, इन एनिमल्स का शिकार करने के लिए भी हंटर गैदर्स को मूव करना पड़ता था। तो बी का आंसर हुआ देन सी। इफ यू हैड टू चूज बिटवीन लिविंग इन अ पैलियोलिथिक एज, द मैक्रोलिथिक एज एंड द न्यूलिथिक एज, व्हिच वन विल यू चूज एंड व्हाई? अगर आपको चुनना हो कि कौन से एज में आप रहना चाहें, पैलियोलिथिक एज में, मेसोलिथिक एज में या फिर न्यूलिथिक एज में, क्योंकि सभी के जो फीचर्स है हमें देखने को मिले थे, तो आंसर में हो जाएगा आई चूज न्यूलिथिक एज। ये जो है मैं चूज कर रहा हूं, है ना, आप जो है कोई डिफरेंट जो यूज है वो चूज कर सकते हैं, बट जनरली मुझे पता है कि अगर ये क्वेश्चन आंसर आप देख रहे हैं तो आपको भी यही चूज करेंगे। तो आई चूज न्यूलिथिक एज बिकॉज इन दिस एज मैन बिगन टू ग्रो फूड ऑन अ लार्ज स्केल। मतलब इस समय जो है आपको पता है कि एक्सप्लेनेशन में आपने देखा है कि नहीं देखा है तो जरूर देखिए और बेहतर तरीके से चैप्टर को समझिए, अंडरस्टैंड कीजिए। तो इस समय जो है फूड्स है वो लार्ज स्केल पर होने लगा था। जनरली जो है एग्रीकल्चर जो है लगभग स्टार्ट कर लिए थे कौन? अर्ली जो मेन है वो। ही आल्सो लर्न टू डोमेस्टिकेट एनिमल्स एंड बिल्ड परमानेंट हाउस। अब इनको जो है एनिमल्स को, डोमेस्टिकेटेड एनिमल को पालना वो स्टार्ट कर दिए थे, साथ ही साथ परमानेंट हाउस भी वो बनाने लगे थे। द टूल्स ही यूज बिकेम मोर एडवांस। और जो टूल्स यूज करते थे वो तो बहुत एडवांस हो गए थे, अच्छे क्वालिटी के, अच्छे तरीके के जो टूल्स है वो बनाने लगे थे। ओवरऑल मीन्स वे ऑफ लाइफ चेंज एंड इम्प्रूव ड्यूरिंग द न्यूलिथिक एज। इस तरीके से जो है आपके जो मेन है, अर्ली जो मैन है या अर्ली जो ह्यूमन है, उनका लाइफ है पूरी तरीके से चेंज हो गया था और बेहतर हो गया था। तो इस कारण से भाई मैं जो है न्यूलिथिक एज में रहना चाहूंगा। बस फल फूल खा के और शिकार करके अपना जो लाइफ वेस्ट करना नहीं चाहते हैं। चलिए, तो ये आपका सी नंबर का हुआ। यहाँ पर बेटा ये जो चैप्टर है उसका जो कंप्लीट जो एक्सप्लेनेशन मेरे द्वारा प्रोवाइड कर दिया गया, होपफुली बेटा मैं आशा करता हूँ कि ये जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगर हेल्पफुल है तो आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आया तो आपको लाइक करना है, अपने क्लास फ्रेंड के साथ भी शेयर करना है। तो ओके बेटा, मिलते हैं अगले चैप्टर के एक्सप्लेनेशन और जो एक्सरसाइज के सोल्यूशन के साथ। सो ओके, थैंक यू।